से इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। दिल्ली में एलजेपीआर संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो गई है। इसमें चिराग पासवान की अध्यक्षता में चुनाव रणनीति और उम्मीदवार चयन पर चर्चा की गई है। इस बैठक में सांसद शांभवी चौधरी, वीणा देवी भी मौजूद रही हैं। तो बैठक जो चल रही थी एलजेपीआर संसदीय बोर्ड की, वो खत्म हो गई है। चिराग पासवान की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। चुनाव की रणनीति और उम्मीदवार चयन पर इस बैठक में चर्चा की गई। नीरज जी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, बैठक एलजेपीआर संसदीय बोर्ड की खत्म हो गई है, वही बातें सामने आ रही है, चुनावी रणनीति और उम्मीदवार चयन पर चर्चा हुई। आपके पास क्या जानकारी? देखिए, पिछले 3 दिनों के घटनाक्रम को समझना बहुत ज़रूरी है। इस बैठक को लेकर पिछले 3 दिनों में 2 बार नित्यानंद राय उनके घर गए, एक बार भाजपा के जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान वो उनके घर पे गए और लगातार ये बातें हुई। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की तरफ से करीब 30 से 35 सीटों की डिमांड की है और उनका साफ कहना है कि 35 सीटों से कम में वो मानने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी उनको 20 सीटें ऑफर कर रही थी, लेकिन अभी तक जो जानकारी आई है कि उसके अनुसार करीब 24 ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी उनको देने के लिए तैयार है। 2 सीटों पर अभी अटकी हुई है, यानी 24 से 26 के बीच में कहीं चिराग पासवान को ये दिया जा सकता है। तो अगर ये 26 सीटें उनके पास जाती हैं तो उन 26 सीटों पर कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं आज उनकी जो संसदीय दल की बैठक है उस पर चर्चा हुई होगी। और ये भी चर्चा हुई होगी, अभी तक उनका ऑफिशियल कोई वर्जन नहीं आया है, लेकिन ये जानकारी आ रही है कि न सिर्फ उन सीटों को लेकर चर्चा हुई बल्कि ये भी हुआ कि एनडीए में रहने में ही उनका फायदा है। तो ये अभी तक की जानकारी आ रही कि एक मत हो गए हैं कि नहीं, हमें एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ना है। रही बात सीट शेयरिंग की, तो सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी दबाव बनाने का काम जारी है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका नीरज जी तमाम जानकारी के लिए।